सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण का मामला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, कहा सरकार महिलाओं के हक के लिए लेगी निर्णायक फैसला, उचित कार्रवाई के लिए संकल्पित सरकार। हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां पूरी, रूठे को मनाने की कवायद जारी। नाराज कार्यकर्ताओं के आज होंगे सभी नामांकन वापस। उधम सिंह नगर में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। चेकिंग के दौरान गिरफ्त में आया स्मैक तस्कर, लगातार जारी है पुलिस का अभियान। और काशीपुर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, कई लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ भट्टियां की नष्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पुलिस जवानों के ग्रेड पे पर बड़ा फैसला लिया है। पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नति देने के लिए सीएम धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पदों के आदेश जारी हो गए हैं। वहीं पुलिस विभाग में अब तक एडिशनल एसआई का पद नहीं था, उसे भी बनाया जाएगा। सभी जवानों का ग्रेड पे 4200 होगा। इस फैसले से हजारों पुलिस जवानों को फायदा मिलेगा। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 5200 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहाँ पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है। और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। सब मिलाकर हमारे 5200 से ज़्यादा पद हो जाएंगे। उनका ग्रेड पे 4200 होगा। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे जवान और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करें और हमारा पुलिस विभाग, जो कि उत्तराखंड का एक मित्र पुलिस के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, उस दिशा में अच्छा काम करें। सरकार है, हम उनका पूरा सहयोग हर समय करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और मैं उनको सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छा समन्वय बनाकर सभी लोग काम करेंगे। पुलिस विभाग में 1750 नए पदों पर भर्ती के आदेश जारी हो गए हैं। साथ ही नया एडिशनल एसआई का पद भी बनाया गया है, जिससे समय पर प्रमोशन मिल सकेगा। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पुलिस जवानों को बधाई दी है और कहा कि हमारे पुलिस जवान पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस फैसले से जवानों को प्रमोशन के ज्यादा अवसर मिलेंगे। साथ ही पुलिस कार्रवाई की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे मामले में सरकार ने पहल करते हुए समाधान करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबलों को समय से प्रोन्नत कर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। इन पदों पर उन्नति के साथ साथ 4200 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से जवानों को प्रोन्नति से ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही विवेचना के लिए नए विवेचक
उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस निर्णय से सभी कांस्टेबल कम से कम एडिशनल एसआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जो उन्होंने हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस में 17,500 पद कांस्टेबल रैंक के हैं, 3440 हेड कांस्टेबल के हैं और एसआई के 1980 के करीब पद हैं, जिनमें से आधे प्रमोशन से होंगे, सीनियरिटी से, आधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह इन लोगों पे प्रमोशन के बहुत ही कम एवेन्यू होते थे और हमारे पास सिपाही को हेड कांस्टेबल बनने में 20 से ज़्यादा साल लग जाते थे और एसआई तो बहुत ही कम लोग बन पाते थे और ये 1750 सारे पद प्रमोशन के होंगे। तो इससे हमारे विभाग में एकदम से जो ऑलरेडी हेड कांस्टेबल हैं वो सब, उनमें से अधिकांश एडिशनल एसआई बन जाएंगे और फिर नीचे हेड कांस्टेबल के अपने 1750 और ये जो 1750 3500 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पे होगी, तो सारे कांस्टेबल्स में एक साथ से प्रमोशन के बहुत ज़्यादा स्कोप होंगे। सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण के लिए महिलाएं कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। इस मामले को लेकर महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं इस मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार में ही इस मामले में निर्णय लिया गया था, इसीलिए जो भी आवश्यक होगा उस पर विचार किया जाएगा। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं और जिन नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं वो सभी नामांकन वापस हो जाएंगे। महिला आरक्षण के बारे में हमने कहा जो भी सकारात्मक जो निर्णय हो सकता है करने की आवश्यकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, हम उसके पक्षधर हैं और क्योंकि हमारी सरकार में ही इसको लागू किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी उसके लिए आवश्यक होगा वो हम करेंगे। देखिए दोनों विषयों पर विचार चल रहा है और क्योंकि विधायी व्यवस्थाएं होती है, विधायी दृष्टिकोण से भी देखनी पड़ती हैं और माननीय मुख्यमंत्री उसका जो भी निर्णय है वो सबके सम्मुख है। हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 3 दिन के अंदर 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। खटीमा में भी पुलिस ने कई गांवों के जंगलों में छापामार कार्रवाई की है, जहां 10 भट्टियों समेत 20,000 लीटर लहान नष्ट किया। बनगवा, रघुलिया और सरपुड़ा जैसे गांवों के बीहड़ जंगलों में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खटीमा सीओ ने 3 थाना और चौकी प्रभारियों के साथ मिलकर करीब 50,000 लीटर लहान नष्ट किया है और कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कच्ची शराब बन रही है क्षेत्र में, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। क्षेत्र में 3 थानों से टीमें निकली और जहां भी कच्ची शराब की भट्टियां लगी थी उनको तोड़ा गया और कच्ची शराब बरामद की गई और जो बना रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज हमारे खटीमा थाना और नानकमत्ता और धर्मगया थाना, तीनों थानों को मिलाकर लगभग 50,000 लीटर तक के लगभग की लाहन नष्ट कर दी गई है। 100 लीटर की करीब शराब पकड़ी गई है, कच्ची शराब, और थाना नानकमत्ता द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। लक्सर क्षेत्र में हुए शराब कांड से सबक लेते हुए मंगलौर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस ने 17 शराब तस्करों से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और देसी शराब बरामद की है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब की बड़ी खेप मंगवाई गई थी। मामले में सीओ पंकज गेरोला का कहना है कि छापेमारी के दौरान कुल 17 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अवैध शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के अंतर्गत थाना मंगलौर क्षेत्र में मंगलौर पुलिस द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई। इसमें कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 40 लीटर कच्ची शराब व 670 पौवे शराब के बरामद किए गए। इसमें अंग्रेजी शराब व देसी शराब के पौवे दोनों सम्मिलित। जसपुर की कोतवाली पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में पुलिस भगवंतपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान 4 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है।
हमारे जो बाजार चौकी इंचार्ज हैं एसआई श्री कौशल भपनी, उन्होंने अपनी टीम के साथ जब चेकिंग कर रहे थे तो चेकिंग के दौरान भगवंतपुर के पास में एक व्यक्ति जो स्कूटी के साथ आ रहा था बिना नंबर प्लेट की, तो उसका नाम रफ़ीकुद्दीन है। उसे मैं 4.8 स्मैक के साथ में मौके पर पकड़ा गया है। जी हाँ, लगातार बाहर हमारे जो है क्या कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे सीओ महोदय के निर्देशन में, एडिशनल साहब के निर्देशन में हमारी टीम बनी हुई है। एडीटीएफ की टीम जो थाने में बनी हुई है उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई होती भी रहेगी। मसूरी के 12 कैंची मार्ग पर मूसलाधार बारिश के कारण बीती रात एक मकान का पुस्ता ढह गया, जिससे एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को उप जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेज दिया गया है। वहीं नायब तहसीलदार का कहना है कि मौके पर पहुंची टीम ने निरीक्षण किया है। जल्द ही पीड़ितों को राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 10:30 बजे गिरा। उस टाइम मैं उधर से जा रही थी, तो इधर आते समय में तब मुझे जैसे फट निकलने टाइम में निकल नहीं पाई ना, तब ये फायर में छोड़ा। नीचे नहीं गिर पाई, पर इधर से इधर ले लिया था, निकाल दिया था ना, वहाँ से छलंग जैसे उधर से जैसे गई ऐसे में भागने लगी ना, तब लगा ये चोट। डॉक्टर को देखा है, पट्टी कराया। जैसे मुझे सूचना मिली है कि 12 कैंची रोड पर एक मकान का पुस्ता गिरा है, मैं तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा हूं। मैंने अभी मौका किया उसका। वहां पर जो है पाया कि एक बिरमला देवी वाइफ ऑफ खड़क बहादुर है नाम की, उनका जो ये आवासीय मकान था, कच्चा मकान था, उसके मकान एक कमरे के आगे का पुस्ता टूटने से वो कमरा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके अंदर उनका खाद्य सामग्री, कपड़े बर्तन आदि नष्ट हुए हैं और एक महिला को भी हल्की सी चोटें आई, जिसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया उसके अंगूठी में, और अब सही है, वापस भी आ गई है। इसके लिए नियमानुसार उसको सहायता दी जाए। हरिद्वार में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। बता दें कि घटना बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मरगूपुर गांव की है, जहां पत्नी ने कुल्हाड़ी से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद गुस्साए बेटे ने सौतेली मां की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी बेटा खुद पुलिस के पास पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये हस्बैंड वाइफ हैं और ये दूसरी वाइफ है इंजमान उल हक हैं और उनकी वाइफ हैं सितारा। दोनों लोगों का मर्डर हुआ। जिसने मर्डर किया वो इंजमान उल हक का बेटा ही है और वो चौकी में गया, उसने ही सूचना दी कि मैंने मर्डर किया है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतका है उनके घर वालों को भी सूचित किया जा रहा है। काशीपुर की मैक्स प्राइड फैक्ट्री में काम कर रहे बाबूराम बीते 3 सितंबर को बॉयलर से एसिड गिरने पर बुरी तरह से झुलस गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने शव को फैक्ट्री के सामने रखकर प्रदर्शन किया और फैक्ट्री प्रबंधक पर सुरक्षा मानकों का ध्यान न रखे जाने के आरोप लगाए, साथ ही मुआवजे की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची सीओ वंदना वर्मा की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने परिजनों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। व्यक्ति यहाँ 15 साल से बाबूराम जी हैं जो यहाँ नौकरी करते थे। परसों फैक्ट्री में ही इनके साथ घटना घटी कि एसिड यहाँ फैक्ट्री का जो इस फैक्ट्री में यूज होता होगा वो उनके ऊपर गिर गया और उनके बाद हालत खराब हो गई। उसके बाद ये परिवार उसको मुरादाबाद लेके वहाँ से दिल्ली रेफर कर दिया गया, वहाँ चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। घटना है यहाँ पर, ये एक श्रमिक थे फैक्ट्री में, इनका नाम बाबूराम है। ये बॉयलर से जल गए थे। उसके बाद इनको पहले KPR हॉस्पिटल फिर मुरादाबाद और उसके बाद किसी भी कंपनी के द्वारा इलाज कराया गया, परंतु आज उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजन इनको वहाँ से एम्बुलेंस से लाए और सीधे इनको यहाँ रख दिया है। अभी मौके पर पुलिस है, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से उठाने। यूके SSSC भर्ती परीक्षा के घोटाले में धामी सरकार की कड़ी कार्रवाई जारी है। सतर्कता विभाग ने आयोग के पूर्व सचिव संतोष पटोनी, RMS कंपनी के मालिक समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। विजिलेंस इनके खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज कर सकती है। साथ ही भर्ती कांड में गिरफ्तार आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो सकती है। भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि धांधली के इस मामले में धामी सरकार गंभीर है। STF अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इस मुद्दे पर सरकार 21 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है।
चयन सेवा आयोग में जो धांधली हुई और जो पेपर लीक मामला हुआ है उसके प्रति बहुत गंभीर है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो उसमें दोषी हैं उन सब की जांच के लिए एसटीएफ ने जो है तो 37 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। 21 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है। उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है। ईडी इस मामले को देख रही है। उसमें जो अन्य अधिकारी हैं उनको भी विजिलेंस को उनकी जांच सौंप दी गई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो और भविष्य में कोई इस तरह की दुस्साहस न कर सके, इस तरह की कड़ी कार्रवाई का माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एसटीएफ ने और सरकार ने निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत करेगी। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बघौली ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकारी विभाग के कर्मचारी के साथ साथ आम जनता के सहयोग से कार्यक्रम को वृहद रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को वृहद रूप देने के लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों को जिलाधिकारी से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक एक वृहद स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सभी सरकारी कार्यालय, सभी सार्वजनिक जो स्थल हैं हमारे, चाहे वो खेल का मैदान हो या अन्य सार्वजनिक स्थल हो, सभी स्कूल, सभी महाविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो सामान्य जन हैं उनका सहयोग लेते हुए एक वृहद स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। राजपुर विधायक खजान दास ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम की धीमी रफ्तार पर नाराजगी प्रकट करते हुए ऐलान किया है कि 25 सितंबर तक स्मार्ट सिटी के काम में तेजी से सुधार नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ घंटा घर पर धरना दूंगा। बता दें कि विधायक खजान दास कई बार अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक काम में तेजी नहीं आई। बताते चलें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सड़क की मरम्मत और डामरीकरण का काम अब पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य है, जो कार्यदायी संस्था है, हम समय समय पर उनको अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि जो एक एडवाइजर कमेटी की बैठक होती है उसमें समय समय पर इनको अवगत कराया गया है। किंतु अधिकारी और जो कार्यदायी संस्था के जो मालिक हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके कानों में जूं रखे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। स्मार्ट सिटी का काम अगर देखा जाए तो मेरे विधानसभा में 90% काम स्मार्ट सिटी का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता परेशान है, सड़कों में गड्ढे हैं, पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर काम हुआ कहाँ पे नहीं। तो इस बात को लेकर के मैंने जरूर कहा है कि यदि 25 तारीख तक आपने अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया तो मैं जनता के साथ में धरने पर बैठूंगा। लक्सर के फूलगढ़ शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस कांड में एक और मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक कच्ची शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के मुताबिक शराब कांड में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कच्ची शराब लोगों को पिलाई थी। कुछ मौतें ऐसी हैं जिनका आंकड़ा पुलिस के पास नहीं है। एक काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर घटित हुई थी, जिसमें कई मौतें हुई हैं और प्रथम दृष्टया देखने से यह बहुत स्पष्ट हो रहा था कि ये मृत्यु शराब के सेवन से हुई। कोई मिलावटी पदार्थ या कोई जहरीला पदार्थ है उसके कारण हुई। शराब के सेवन से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बिस्रे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि वास्तविक मौत का कारण क्या रहा। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 302 का मुकदमा इसमें हमने कायम किया है, हत्या का मुकदमा। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिसके घर में लोगों ने शराब पी थी, जो सारे लोग हैं, इनमें एक चीज कॉमन है कि इन लोगों ने इस व्यक्ति के घर में शराब पी थी। और ये बात अब लगभग निश्चित हो चुकी है कि इसी व्यक्ति के द्वारा जो शराब वितरित की गई उसी से ये सब जो प्रभाव है वो उत्पन्न हुए हैं। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण माह को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य
विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के संबंध में शपथ भी दिलाई। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व पोषण माह की जानकारी दी। कार्यक्रम में 9 महिलाएं 35 पुरुषों ने प्रतिभाग किया, जिसमें टीपीओ कार्यालय, समाज कल्याण, कृषि विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के समस्त कर्मचारी शामिल रहे। मंगलौर क्षेत्र में इन दिनों लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। बिजली सप्लाई न होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। जनप्रतिनिधि कई बार बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं अब विधायक और पूर्व विधायक इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में लगे हुए हैं। विधायक हाजी सरवत अंसारी ने रहवासियों को जल्द बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। बिजली की सप्लाई बहुत ही इस टाइम बुरी स्थिति में है। पूरी रात मंगलौर में बिजली नहीं आ पा रही है। पूरे उत्तराखंड में अगर लाइट ख़राब आए तो चलो, फिर तो यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार की कमी वहाँ भी है, कई घंटे का कट है। लेकिन ऐसा नहीं है पूरे उत्तराखंड में कि पूरी रात लाइट नहीं आ रही। मंगलौर के आसपास रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, यहाँ लाइट आ रही है 18 घंटे के लगभग, और मंगलौर में पूरी रात सप्लाई नहीं है। यहाँ लोग परेशान हैं। सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और मंगलौर की नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें जो है दिक्कत है, अपने जो बड़ी लाइन के तार टूटे हुए थे, उसकी वजह से सप्लाई नहीं आई, तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही। जहाँ तक सोलर प्लांट की बात है, मेरे ख्याल से पूर्व विधायक ये भूल गए कि सोलर प्लांट जब तक लाइट नहीं आने की तो चलने का नहीं। अगर लाइट आएगी तो सोलर प्लांट भी चलेगा, और सोलर प्लांट चलने का नहीं तो लाइट भी आएगी। खटीमा क्षेत्र के चारूबेटा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बना शौचालय पूरी तरह से खंडर हो गया है। बच्चों को शौच के लिए विद्यालय परिसर के बाहर जंगल में जाना पड़ता है। कई वर्षों से शौचालय के अभाव में विद्यालय के बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य राम नारायण वर्मा ने बताया कि कई बार प्रयास करने के बाद भी शौचालय नहीं बनवाया, केवल आश्वासन ही मिला है। इस स्तर ने बालिका शौचालय यहाँ बनवा दी है, और जिससे कि ये सुविधा मतलब बच्चियों के लिए सुविधा है। लड़कों के लिए बाहर जाना पड़ता है, और यहाँ तक कि हमारे कुछ स्टाफ भी जो हमारे यहाँ है, हमारे पास में ये है, तो शिक्षकों को हमने कह दिया है। लेकिन ये है कि फिर भी एक आध शिक्षक भी जो यहाँ आने सब कुछ करते हैं वो आ जाते हैं, जो कि बड़ा मतलब ये हमारे लिए बहुत निंदनीय हुआ। लेकिन ये है कि नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन एक निकट भविष्य में ये आश्वासन मिलता है कि मिल जाएगा। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।